Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So here is another greatest development on the website of Delhi University कि now they have released the list of vacant seats on 26th of December. मीन्स 26 ऑफ दिसंबर तक कितनी सीट्स वेकेंट हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, तो उसकी लिस्ट आ चुकी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अभी भी वही स्टेटस है, मीन्स अगर हम डिस्कस करें इसको डिटेल में कि कितनी सीट्स लेफ़्ट हैं मीन्स रिज़र्व्ड कैटेगरी की, और कितनी सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी की बाकी हैं, क्योंकि रिज़र्व्ड कैटेगरी वालों को तो फिर भी काफ़ी होप है, अभी भी उनके लिए काफ़ी सीट्स वेकेंट हैं। लेकिन जहाँ तक जनरल कैटेगरी की बात है तो उसके लिए क्या क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। मीन्स आई हैव जस्ट हैड अ लुक, मैंने सिर्फ उसको ओपन करके एक बार देखा ही था। और जहाँ तक मुझे दिखा, मीन्स जहाँ तक मुझे समझ में आया कि अदिति महाविद्यालय में लाइक बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए ही सीट्स वेकेंट हैं। 4 और 8 है, मींस एक में 4 है, एक में 8 है। यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वालों की तो अभी भी बहुत सीट्स वेकेंट हैं। और उसके अलावा मींस अगर आपके बीकॉम की, तो कई कॉलेजेस में अभी भी जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स वेकेंट है। तो अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होप है। मींस कि अब एक और नॉर्मल कट ऑफ आएगी, तो आई थिंक जो वेकेंट सीट्स हैं वो तो फिल करेंगे ही यूनिवर्सिटी वाले, उनको तो वेकेंट छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक सो कि बार बार मींस माय गट फीलिंग इज़ ऑल्सो सेइंग कि सब कुछ हो जाने के बाद, मींस सारे एडमिशन्स हो जाने के बाद, जब ये मींस स्पोर्ट्स कोटा, ECA, CW और सब कुछ स्पेशल ड्राइव सब कुछ ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद जो जनरल कैटेगरी की सीट्स बचेंगी, होपफुली एक ओपनिंग तो होगी। एक बार तो एक लिस्ट तो आनी ही चाहिए, ताकि जो जनरल सीट्स बची हुई हैं वो स्टूडेंट्स को मिल जाएं। तो उसके अलावा मींस अगर हम लाइक आई वाज वाचिंग कि संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, उनके लिए अभी भी सीट्स वेकेंट हैं, तो उनकी आई थिंक कट ऑफ भी काफ़ी अब लो चली गई होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मीन्स अगर कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, तो कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो हिंदी में एडमिशन ले लेते हैं। संस्कृत तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपने संस्कृत पढ़ी हुई है पहले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने नहीं पढ़ी तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट हिंदी के बारे में बच्चे ये सोच लेते हैं कि हिंदी ही तो है, कर लेंगे। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि ऐसा सोच कर आप कहीं मीन्स इस चक्कर में कि सिर्फ DU में जाना है तो हिंदी में एडमिशन ले लें, ऐसा मत करना, क्योंकि हिंदी भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ केक वॉक, इतना इजी भी नहीं होता। उसको सिर्फ ये मत समझना कि 2-4 स्टोरीज होंगी और सब कुछ हो गया। अगर आप हिंदी को डेप्थ में पढ़ने जाएंगे तो दैट इज़ रादर मोर डिफ़िकल्ट देन इंग्लिश। तो अब मीन्स वही बात फिर से आ जाती है कि अब नेक्स्ट कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। तो आई हैव टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है कि एंड में एक 9th कट ऑफ आनी चाहिए, नॉर्मल कट ऑफ। और आप सब भी लाइक DU को मेल सेंड करो कि आनी चाहिए एक लाइक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक और कट ऑफ, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के लिए तो हाँ, EWS कैटेगरी के लिए मीन्स लिस्ट सीट्स भी इंक्रीज़ हुई थी 2020 में, उनके लिए सीट्स भी इंक्रीज़ हुई थी। और वो भी एक रीज़न हो सकता है कि EWS कैटेगरी की बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं अभी तक। तो आई थिंक इट शुड बी डन लाइक दैट कि अगर वो सीट्स अभी तक एंड तक भी वेकेंट हैं, तो वाई नॉट गिव दो सीट्स टू जनरल कैटेगरी। मीन्स सीट्स तो हैं, अगर इंक्रीज़ हुई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इट मीन्स की सीट्स हैं, तो वाई नॉट ऑफर दो सीट्स टू जनरल कैटेगरी, कि वो भी तो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, उनके भी मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, तो आई थिंक दे डिज़र्व। तो whether university will do that or not, nobody can say, we can only hope. So hope for the best, but don't get so much disappointed. Again I will like to say कि इतना ज़्यादा अपने आप को मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत झोंको कि आप अपनी लाइफ में कुछ और देख ही ना पाओ।
मीन्स आपको लगे कि बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भी पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यू आर स्मार्ट चिल्ड्रन, आप 12th पास कर चुके हैं, अब आप 18+ हो चुके हैं, तो थिंक मैच्योरली एंड थिंक वाइजली। आप ये मत सोचो कि हम अगर मीन्स अभी मैं कमेंट्स देख रही थी एक सब्सक्राइबर का कि इग्नू वाली वीडियो में कि घर पे बैठ के कैसे पढ़ेंगे। तो आपको कौन कह रहा है घर पे बैठ के पढ़ो? आप कोई और कोर्स ज्वाइन करो, रेगुलर जाओ वहाँ पर, and you can make contacts over there, you can like learn a lot and you can enjoy a lot. ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एवरीथिंग। और वैसे भी खाली एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री अगर आपको मिल भी जाती है तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला। इस पर एक मैं डिटेल्ड वीडियो प्लान कर रही हूँ, एंड देयर आई विल टेल यू इन डिटेल कि अब आपको क्या करना चाहिए कि एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री के साथ साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आई विश कि आपको आपका कॉलेज मिल जाए जो भी आप चाहते हैं, बट अगर नहीं भी मिलता तो डोंट टेक इट टू सीरियसली, थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस एंड मूव ऑन, डोंट जस्ट स्टॉप देयर ओनली। आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पूरी लाइफ को, पूरी एक्टिविटीज़ को रोक कर बस बैठे हुए हैं कि हमें एडमिशन चाहिए तो चाहिए। तो डोंट बी लाइक दैट। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव, change your way of thinking, and subscribe to for getting new videos every day, and like the video also.